बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अफ़गान गवर्नमेंट जो है इस वक्त शदीद एक तो तन्हाई का शिकार है, दूसरा मुआशी दलदल में फंसती चली जा रही है। उनको एक सहारा नज़र आया जो कि तिनके का सहारा है और वो भारत है कि शायद भारत के ज़रिए वो ट्रेड कर सकेंगे, लेकिन ये भी खाम ख्याली है। मैं आपको सारी चीज़ों खोल कर ज़रा बयान करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की जो तजारत है उसमें अफ़गानिस्तान तकरीबन $2 अरब की अशिया जो हैं वो अपने मुल्क में मंगवाता है और उसको इस्तेमाल करता है। इसी तरह पाकिस्तान की जो समंदर्स हैं, जो ग्वादर है, कराची है, इन दोनों बंदरगाहों से इनका तजारती सामान, अद्वियात, खुराक, ये चीज़ें जो है जाती हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान से जो पैदा होती है पैदावार वो जाती है, बल्कि जो बैरून मुल्क से आती हैं वो भी उनका रास्ता यही, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक मुल्क है। ये इसको कोई समंदर नहीं लगता है। इसके करीब तरीन जो समंदर हैं वो ये कराची का और बलूचिस्तान का समंदर है, यानी ग्वादर और कराची, और तीसरा समंदर है ईरान का खलीज फ़ारस। और खलीज फ़ारस में भारत एक बहुत बड़ी बंदरगाह बना रहा था चाबहार के नाम से, और अब क्योंकि इनके दिल में भारतीयों के लिए मोहब्बत के मरोड़ उठ रहे हैं, तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और नूरुद्दीन अजीज़ी जो हैं वज़ीर तिजारत हैं उनके अबूरी हुकूमत के, और अबूरी हुकूमत के जो वज़ीर आज़म हैं वो अब्दुल गनी बरादर हैं। इन दोनों ने ताजरों को मशवरा दिया है कि आपको अगर कराची और ग्वादर से तिजारत नहीं हो रही तो आप नए रास्ते तलाश करें और ईरान की चाबहार बंदरगाह को इस्तेमाल कर लें। कैसे, ये है सवाल। देखिए, ईरान जो है वो इन अफ़गान तालिबान की दहशत गर्दियों से और अफ़गान तालिबान के परवरदा लोगों से तंग है। ईरान पहुँचने के लिए इनको शुमाली इत्तेहाद का सामना, वो शुमाली इत्तेहाद जो कि पंजशेर की वादी पे काबज़ है, ईरान की सरहद के साथ साथ अहमद मसूद की हुकूमत है, और वहाँ पर उसके 5000 गुरीला हर वक्त अपनी सरहद पर पहरा दे रहे होते हैं। तो ये तालिबान के फेवरेट ताजर जो हैं इस रास्ते से कैसे गुजर कर जाएंगे? ये मौत की वादी है पंजशेर। यहाँ तो तालिबान जब बहुत अरूज पर थे उस वक्त भी नहीं जा सके थे। वो तो अहमद शाह मसूद को एक बैरूनी ताकत ने निशाना बनाया है कैमरामैन के ज़रिए। कैमरे में बम फिट था, इंटरव्यू देने के बहाने अहमद शाह मसूद से टाइम लिया गया और फिर उसको ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें उनकी जान चली गई। अब उनके बेटे इसी नाम से, अहमद मसूद ही नाम है उनका, वो मौजूद हैं और वो कमांड कर रहे हैं उस फोर्स को जो कि शुमाली इत्तेहाद की, जो पुराना शुमाली इत्तेहाद था अब तो NRF बन चुकी है, नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट उसको कहते हैं, वो बन चुकी है और उनकी बाकायदा एक फ़ौज और फोर्स है। तो क्या चाबहार जाने के लिए ये रास्ता महफूज होगा? नहीं होगा। दूसरा रास्ता उनके पास वाह खान है, जहाँ से सिंकियांग और चीन की तरफ जाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती है कि अफ़गानिस्तान में कभी ऐसी सेटल्ड हुकूमत नहीं रही कि ये रोड जो है सिंकियांग वाह खान रोड जो है काबुल तक बन जाए। चीन ने बनाना शुरू की थी लेकिन हालात दोबारा ख़राब हो गए। फिर इन्होंने बगराम एयरबेस जो है उसके हवाले से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब अब्दुल गनी बरादर और जो इनके वज़ीर तिजारत हैं नूरुद्दीन अजीज़ी, इनके दिल में दोबारा से भारत का मरोड़ उठा है। ये समझते ये हैं कि ये जो बॉर्डर सील हुए हैं ये पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाने के लिए किया है। नहीं, देखिए, अभी तक 3 दौर हो चुके हैं इनके साथ मुज़ाकरात के। इन तीनों दौर में पहला दौर जो है वो आपको पता है कतर में हुआ था, दोहा मुज़ाकरात। उसके बाद 2 मुज़ाकरात जो है इस्तांबुल में हो चुके हैं और पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा था कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, और आपको सबूत दिए गए हैं। आज भी ख्वाजा आसिफ ने यह बात कही है कि जो यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसके सबूत हमने अफ़गान गवर्नमेंट को फिर दे दिए हैं कि ये आपकी सरजमीन से लोग आए थे, ये अफ़गानी थे और ये TTP से तल्लक रखते थे, अफ़गानी थे, और उन्होंने आकर वाना में कैडेट स्कूल जो है उस पर हमलावर हुए थे, और जो खुदकुश धमाका हुआ उसमें भी ये अफ़गानी ही मुलव्वस थे। कहते सबूत दे दिए, लेकिन अफ़गानिस्तान की तरफ से इस बात का तो जवाब नहीं आता है कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो उन्होंने महफूज पनाह गाहें बना रखी हैं TTP के लिए, दाइश के, ISIS के लिए, वो तमाम पनाह गाहें ख़त्म करेंगे और इनको काबुल से दूर ले जाएंगे और आइंदा इनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं करने देंगे। इस बात की सिर्फ गारंटी मांगी जा रही है, लेकिन ये बार बैरूनी दुनिया के अंदर ये शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान ने ट्रेड रोक रखी है, जिसकी वजह से हमें अद्वियात की, खाने की कमी का सामना है, और अब ये नया ट्रेड रूट जो है तलाश कर रहे हैं। एक बात याद रखें
कि नया ट्रेड रूट इतना आसान नहीं है। मैंने जिस तरह से आपको बताया कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है, NRF जो है वो मौजूद है वहाँ पर, और वहाँ से आपके तजारती काफ़िले उस तरह से नहीं गुजरेंगे जिस तरह से तोरहम बार्डर से या बलूचिस्तान के चमन बार्डर से गुजरते थे। ये इनको बाहिफाजत अफ़गानिस्तान तक पहुँचाया जाता था और अफ़गानिस्तान का माल जो है वो लाया जाता था। पाक अफ़गान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा है कि बहुत सारे फल और सब्ज़ियाँ जो हैं ख़राब हो रही हैं, ट्रॉले फंसे पड़े हैं। देखें, फंसे रहें, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पर तजारत को तरजीह नहीं दी जा सकती है। गो के पाकिस्तान जो है हमेशा अफ़गानों को मेज़बानी फराहम करता रहा है, उनको एक सेफ़ महफूज ट्रेड रूट देता रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की जड़ें काटने में मसरूफ़ रहे। अब ये जड़ें काटने नहीं दी जाएंगी, ये बॉर्डर्स बंद रहेंगे। और ये हमने बैनुल अक़वामी दुनिया को भी बता दिया है कि जब तक ये दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे तब तक इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं खोला जाएगा। और ये बॉर्डर का ना खुलना जो है वहाँ पर एक नए बहरान को जन्म दे रहा है। वहाँ पर तालिबान हुकूमत जो है हर आने वाले दिन के साथ कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जा रही है। यहाँ तक कि काबुल पर भी अहमद मसूद के लोगों ने जो है हमला किया और उनकी काबुल से बाहर चौकियों पर पहले हमला किया, उनको मारा, फिर कब्ज़ा किया और झंडा लहरा दिया अपना, और उसके बाद वापस वो अपने ठिकानों पे चले गए। तो कैसे ट्रेड करेंगे चाबहार की बंदरगाह से? और अगर एयरलिफ्ट कराते हैं सामान को तो उसकी कीमत में इतना इजाफा हो जाएगा कि यहाँ से अफ़गानिस्तान से काबुल से भारत जाने वाला सामान जो है उसकी जो कीमत है कई गुना बढ़ जाएगी। और बनता क्या है? खुश्क मेवाजात हैं और हाथ से बुने कलीन हैं। ये इनकी प्रोडक्ट है जो अभी भारत में दिल्ली में नुमाइश है जिसमें ये नूरुद्दीन अजीज़ी साहब गए थे। उसमें 2 स्टॉल्स थे, एक खुश्क मेवा का, एक कलीनों का। वो तो इसके साथ जहाज़ों पे चले गए, लेकिन क्या ये रोज़मर्रा की ट्रेड है? नहीं है। इनको चाहिए क्या होता है? इनको खाद, चीनी, घी, तेल, अद्वियात, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जिसको कहते हैं कि रोड रूट से जो जा सकती हैं, यानी उस शहरा से जो पाकिस्तान ने पाक अफ़गान ट्रेड रूट जिसको करार दिया था और इनको एक सेफ़ हेवन था तजारत के लिए। अब ये अपने ताजरों से कहते रहे कि इस तरफ से चले जाओ, उस तरफ से चले जाओ। कैसे चले जाओ भाई? ईरान ने पहले ही आपके बहुत सारे महाजरीन को दहशतगर्द और जराइम पेशा करार देकर वहाँ से निकाला। जो अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, आप उन पर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ हैं। अफ़गान तालिबान के अंदर से कंधारी ग्रुप और काबली ग्रुप जो हैं वो आमने सामने हैं। तो इस माहौल में क्या वहाँ पर महफूज तजारत हो सकती है? नहीं हो सकती है। आपको दहशतगर्दी बंद करना होगी, चाहे आप अमन मुज़ाकरात के 4थे फेज़ में जाएँ, 5वें में जाएँ। जब तक आप दहशतगर्दी बंद नहीं करेंगे पाक अफ़गान ट्रेड दोबारा शुरू नहीं होगी। बॉर्डर बंद हैं तो बंद रहें। हाँ, यहाँ जो मौजूद लोग हैं अफ़गान महाजरीन, उनको ज़रूर वापस भिजवाया जाएगा। आप उनको संभालें, उनको बसाएं। आप तो कहते थे हमारे पास बड़ी तरक्की हो रही है, हमारे डॉलर ऊपर जा रहा है, क्योंकि बैरूनी दुनिया से आपको बेपनाह डॉलर और तजारत जो है पाकिस्तान के रास्ते से मिल रही थी। ये सारा कुछ बंद हुआ है, तो आपकी चीखें निकल गई हैं। अब जो जिम्मेदारी है वो अफ़गान तालिबान पर है। अगर वो अफ़गानिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, उसको अमन का गवारा बनाना चाहते हैं, अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं, जो कि अबूरी हुकूमत है, मैं दोबारा कह दूँ, यह अबूरी हुकूमत है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। अगर इसको बचाना चाहते हैं तो उनको पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को बहाल करना पड़ेंगे, जो सिर्फ एक शर्त रखता है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें और अपनी सरजमीन के अंदर मौजूद वो एंटी पाकिस्तान ग्रोह जो वहाँ काम कर रहे हैं, दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं, खुदकुश तैयार कर रहे हैं, उनको रोकें और यहाँ से दूर हटाएं और उनका असला छीन लें। ये वो वाहिद रास्ता है जो अफ़गानिस्तान को तरक्की की शाहराह पर डाल सकता है।